have seen your skeletal muscles, your smooth muscles, and also your cardiac muscles. तो मुझे बताइए हैंड रेस करके इन तीनों में से कौन से मेरे मसल्स होते हैं जो होते हैं मेरे यहाँ पे स्पिंडल शेप। तीनों टाइप के मसल्स में से कौन से मेरे मसल्स हुआ करते थे जो मेरे यहाँ पे स्पिंडल शेप होते थे। चलो 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 जल्दी अपने नोट्स निकालो, देखो एंड बताओ विच मसल्स और माय स्पिंडल शेप। हरजिंदर बताइए कौन से मसल थे मेरे यहाँ पे स्पिंडल सर शेप। स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स कहाँ मिलता है हरजिंदर। सर स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मुझे बताइए आपके पास तीन टाइप के मसल्स आपके सामने हमने पढ़े थे, मुझे बताइए इनमें से कौन से मसल होते हैं जे विच अंडरगो फटीग, मतलब वो थक जाते हैं, मतलब ज्यादा यूज किया देन दे विल स्टॉप वर्किंग, ये अपना काम आगे कर नहीं पाएंगे। इनमें से कौन से मसल थे आपके जो फटीग होते हैं। सर मसल्स, सर स्केलेटन मसल्स। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, हाँ अब अगली बार से सब लोग हैंड रेस करना, ठीक है, राइट, दैट्स ट्रू, स्केलेटल मसल आपका सही आंसर है यहाँ पे। मुझे बताइए आपके पास तीन टाइप के मसल्स थे आपके पास यहाँ पे, इनमें से कौन से मसल थे, प्लीज हैंड रेस करना, इन जिनके अंदर आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने के लिए आपको मिल जाता है। विच ऑफ द मसल इज नोन टू हैव मल्टीपल न्यूक्लियर। चलिए बेटा चलिए हैंड रेस करिए, मल्टीपल न्यूक्लियस आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, बस एक ही पर्सन, बस दो, बस बताओ लव क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल मसल बाबा, मसल, स्केलेटल मसल इज द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाट यू विल फाइंड, उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दे विल बी हैविंग योर प्रेजेंस ऑफ ए मल्टीपल न्यूक्लियस, ट्रू, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कहाँ मिलती है देखने के लिए, इसे वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, कोई भी बता दे इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ मिलती है देखने के लिए। सर कार्डियक मसल में। सर कार्डियक मसल सर में। कार्डियक मसल। बिल्कुल सही, कार्डियक मसल विल हैव द इंटरकैलेटेड डिस्क वहां पे, राइट। एंड देन यू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज योर स्पिंडल शेप, तो हमने यहाँ पे देख लिया। इनमें से कौन सी मसल्स होती है जो आपकी इनवॉलेंट्री होती है, आपने तीन टाइप्स आपने पढ़े थे यहाँ पे, कितनी मसल्स आपके यहाँ पे इनवॉलेंट्री थी बताइए हिमांशी। सर स्मूथ मसल्स। बस स्मूथ मसल, और कोई नहीं होती जो इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल के साथ साथ इवन बोलो आफ्ताब। सर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी आपकी इनवॉलेंट्री यहाँ पे होगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दे विल बी डूइंग देयर थिंग्स जॉब ऑल बाय देमसेल्फ, राइट। जानवी, क्या आपको याद आ रहा है सब, जानवी, आशिया, अलीशा, दक्ष, यस। ठीक है। तो ये सब हमने देखा था, अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन द एपिलेक टिश्यू। वहां पे आप मुझे ये बताओ कि दो सेल आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, दो सेल आपके पास पास में जुड़े हुए हैं, अगर उन दो सेल को कम्युनिकेट करना है, अगर उन्हें इंफॉर्मेशन सेंड करना है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, तो कौन सा हम यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू सेल एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है। तो वी हैव सीन दिस थिंग, सो बताइए। जस्ट वेट अ मिनट पीपल, जस्ट वेट अ मिनट, सर गैप जंक्शन। या जस्ट वेट अ मिनट पीपल, जस्ट गिव मी अ मिनट, या एक सेकंड रुकिएगा।
Just give me a minute. All right, okay. There was one issue with the Good link. evening, sir. Okay. Good evening, Alia. Good evening. So these are the few things we have seen. There's something called a gap junction, जिसकी वजह से आप यहाँ पे communicate अपना वहाँ पे आप कर पाते हो. That's true. उसके अलावा we have seen the epithelial tissue and columnar slated epithelium. ये सब हमने अलग-अलग टाइप के epithelium हमने वहाँ पे देखा था. And I hope आपको एक और चीज मैंने बताई थी वहाँ पे, that is what is your matrix. Matrix आपका क्या होता है वो भी हमने हमारी क्लास में समझा था, सीखा था. So I'm assuming that is also something which is clear to all of you. ठीक है. अब एक काम करते हैं, let's start with a new topic. और आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पे रहेगा, that's a topic of a frog. So let's try to jump into your frog wala topic. सर दिस ईयर तो फ्रॉग वाला नहीं आया था ना? 24 में नहीं आया था, बट सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है. That's the catch. सिलेबस में मेंशन किया हुआ है फ्रॉग, और लास्ट ईयर पूछा था उन्होंने कॉकरोच. That's what they have done. So that is why we have to do both the things. इसलिए हमें दोनों करना रहेगा यहाँ पे, फ्रॉग प्लस कॉकरोच. बट सर अर्थवॉर्म को तो हमें बिल्कुल ही नहीं छूना ना. ना उसको नहीं छूना, उसको आप इग्नोर करो, उसको आप Okay. जाने दो. यू फोकस ऑन द फ्रॉग एंड कॉकरोच. ठीक है. तो चलिए फ्रॉग के मैं बात कर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉग. सो फ्रॉग्स आर माय पोइकिलोथर्म्स. ये आप जानते हो, दे आर माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. आपको ये मिलते हैं एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दे कैन चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम द एनिमीज. ये अपना कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैमोफ्लेज. सो फ्रॉग कैमोफ्लेज कर सकता है ताकि वो अपने आप को बचा सके अपने एनिमीज से. दिस प्रोडक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज माय मिमिक्री. ठीक है. तो इस तरीके से ये वो मिमिक्री भी यहाँ पे आपका वो कर सकता है. देन During summer and winter, they undergo estivation and hibernation. ये दो टर्म याद रखना. देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि समर के महीने में आपका जहाँ पे फ्रॉग होगा, this frog will actually burrow in the soil, और वो बरो के अंदर जाके वहाँ पे वो बैठ जाएगा. बेसिकली पूरा समर का महीना उसने वहाँ पे स्पेंड करना है. The complete summer month will be spent by the frog inside the burrow. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एस्टिवेशन. That is something called as your estivation वहाँ पे. और यही चीज जब वो करता है विंटर महीने में, the same thing the frog does in the winter month, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज हाइबरनेशन. अगर ठंड ज्यादा हो जाती है देन वो टाइम पे फ्रॉग बरो करेगा, बरो के अंदर जाएगा और पूरी विंटर मंथ अपनी वहां पे स्पेंड करेगा. उसको हम बोलेंगे वहां पे एज हाइबरनेशन.
सो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन दोनों चीजें आपके यहाँ पे फ्रॉग करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एंड ये एक तरीका है जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन से बचा सकते हैं। दिस इज हाउ दे कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे विल अंडरगो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अब जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फ्रॉग आर माय पोइकिलोथर्म्स, फ्रॉग मेरे यहाँ पे पोइकिलोथर्म्स है, सो दैट मींस ये है मेरे यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये भी होता है कि अपना खुद से टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। अ फ्रॉग कैन नॉट रेगुलेट इट्स ओन टेम्परेचर। अब जब मैं यहाँ पे फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, तो जो स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ दैट्स माय इंडियन बुल फ्रॉग। जिस स्पीशीज की मैं यहाँ पे बात करूंगा वो मेरा यहाँ पे होगा इंडियन बुल फ्रॉग, दैट विल बी माय इंडियन बुल फ्रॉग। अब इंडियन बुल फ्रॉग जो आपका यहाँ पे होता है, याद रखना इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, दैट्स माय राना टिग्रीना, जो कि इवन दो इट्स नॉट अ करेक्ट नेम बट ये हमें याद रखना है। राना टिग्रीना बनेगा आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम ऑफ माय इंडियन बुल फ्रॉग। अब ये जो आपका फ्रॉग होता है, एज यू कैन सी, जनरली आपका ग्रीनिश कलर का ही होगा, ये ऑलिव ग्रीन कलर का आपको मिलेगा देखने के लिए। फ्रॉग आपका यहाँ पे होगा ऑलिव ग्रीन कलर का। सो ऑलिव ग्रीन कलर एंड दिस कलर विल बी सीन ऑन द डॉर्सल साइड। ये ऑलिव ग्रीन कलर आपको मिलता है डॉर्सल साइड के ऊपर, राइट। वेंट्रल साइड पे विल हैव अ पेल येलो कलर, सो विल हैव अ पेल येलो कलर, will have a pale yellow color will be seen on the ventral side. आपने अगर कभी फ्रॉक को देखा हो ना राना टिग्रीना को, तो ऐसे ही आपको कलरेशन आपको मिलता है, ऑलिव ग्रीन ऑन द डॉर्सल साइड, पेल येलो ऑन द वेंट्रल साइड। अब ऑलिव ग्रीन जो आपके यहाँ पे फ्रॉग होगा ना, जो उसका कलर होगा, इसके ऊपर आपको कुछ डार्क स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। सो यू विल फाइंड इस ऑलिव ग्रीन जो आपके यहाँ पे कलर है ना डॉर्सल साइड पे, यू कैन ऑल्सो फाइंड सम डार्क स्पॉट्स। यहाँ पे आपको कुछ डार्क स्पॉट्स भी मिलेंगे देखने के लिए, तो यू विल फाइंड सम dark spots on the olive green side, राइट। अगर आप इसकी स्किन की बात करो तो स्किन आपके यहाँ पे स्लाइमी होगी, म्यूकस सिक्रीशन आपको मिलेगा स्किन के ऊपर। So if you just see the skin of the frog, then skin जो आपके यहाँ पे होती है, the skin is going to be slimy। तो slimy skin आपके यहाँ पे मिलती है, which will have a mucus secretion, जिसके ऊपर आपके यहाँ पे होगा mucus secretion आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। So mucus secretion will be seen happening over there, ठीक है। So it is going to be slimy and will have the mucus secretion. This is what you will get to see in the frog. अगर आप मैं फ्रॉग के यहाँ पे जनरल मॉर्फोलॉजी को अगर मैं थोड़ा और यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे स्ट्रक्चर ही वो क्या क्या चीजें मुझे और इसके अंदर मिलती है देखने के लिए, देन मुझे यहाँ पे मिलेगा इट विल हैव अ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। तो फ्रॉग के अंदर मुझे मिल जाएंगे मेरे यहाँ पे फोर लिम्ब ऑब्वियसली, एंड फोर लिम्स के अंदर अगर आप देखोगे देन विल हैव अ फोर डिजिट। सो फोर लिम्स के अंदर यू विल गेट टू सी फोर डिजिट यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो चार डिजिट आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे फोर लिम्ब के अंदर। आगे के जो दो पैर होते हैं ना उसे हम यहाँ पे फोर लिम्ब बोलते हैं, पीछे के जो दो पैर आपके यहाँ पे उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे हाइंड लिम्ब, एंड हाइंड लिम्ब विल हैव 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब के अंदर आपको 5 डिजिट मिलने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब के अंदर आपको ये डिजिट देखने के लिए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको वेबिंग देखने के लिए मिलती है। सो अगर आप ऑब्जर्व करते हो कभी ना इसके टोज को अगर आप पकड़ के ऑब्जर्व करते हो, देन व्हाट यू विल फाइंड कि इसके बीच में आपको यहाँ पे वेबिंग मिलेगी देखने के लिए। सो अगर ये मेरे यहाँ पे टोज है तो इनके बीच में आपको यहाँ पे वेबिंग देखने के लिए मिल जाती है। सो यू फाइंड सम अमाउंट ऑफ वेबिंग विल बी सीन ओवर देयर। तो वेबिंग इज सीन बिटवीन द टोज, वेबिंग बिटवीन टोज और डिजिट्स के बीच में आपको यहाँ पे वेबिंग देखने के लिए आपको मिल जाती है। अब वेबिंग होने का यहाँ पे फायदा क्या होता है? वेबिंग होने का फायदा ये होगा कि ये यूज किया जाएगा फॉर द स्विमिंग पर्पस के लिए। सो वेबिंग का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे स्विम करने के लिए। सो याद रखना फ्रॉग के अंदर वेबिंग का पर्पस ये होता है ताकि वो स्विम कर सके वहां पे आराम से। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट फ्रॉग विल हैव द वेबिंग इन देयर ऑल द टोज, बेसिकली फोर लिम्ब के सारे डिजिट के अंदर और हाइंड लिम्ब के डिजिट के अंदर सबके अंदर आपको यहाँ पे वेबिंग देखने के लिए आपको मिल जाएगा, विच विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द स्विमिंग पर्पस के लिए। तो एक ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, दिस इज वन थिंग, ये एक आप बात यहाँ पे याद रखते हो। देन इफ आई हैपन टू ऑब्जर्व द फ्रॉग, थोड़ा और अच्छे से अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, देन आई कैन फाइंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई कैन वेरी क्लियरली सी द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो यू हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म
आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। नाउ व्हेन आई से सेक्सुअल डायमेंशन दैट मींस आप मेल और फीमेल को आप अपना यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। सो मेल और फीमेल को आप यहाँ पे सेपरेट कैसे कर सकते हो? सो यू विल फाइंड कि आपके जो मेल्स यहाँ पे होते हैं दे विल हैव द कॉपुलेटरी पैड। सो मेल्स विल हैव कॉपुलेटरी पैड। बेटा किसी का माइक ऑन है? अपना माइक बंद कर लीजिए। सो दे विल हैव अ कॉपुलेटरी पैड, और जब कॉपुलेटरी पैड उनके पास वहां पे होगा तो इस पैड की वजह से दे आर एक्चुअली एबल टू होल्ड ऑन टू योर फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सो कॉपुलेटरी पैड आपको मिलता कहाँ है? द फोरलिम्ब के अंदर। तो फोरलिम्ब के अंदर यू विल हैव द कॉपुलेटरी पैड। इसके बाद याद रखना है कि मेल्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए? वोकल सैक। सो अलॉन्ग विद दैट दे विल आल्सो हैव योर वोकल सैक। ये भी आपने देखा होगा अगर आपने कभी फ्रॉक को क्रोकिंग करते हुए अगर देखा है, देन आपने ऑब्जर्व किया होगा दे विल बी हैविंग अ वोकल सैक ओवर देयर। और वोकल सैक की मदद से दे आर वेरी वोकल, बेसिकली आवाज निकाल रहे होते हैं, और इन आवाज की वजह से लाइक दिस इज समथिंग दे डू ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन। सो मीटिंग सीजन के दौरान वोकल सॉक इनके काफी एक्टिव होते हैं। क्या रखना, आप मेल और फीमेल को आप यहाँ पे कैसे अलग कर सकते हो? मेल्स के पास आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे वोकल सैक एंड दे विल आल्सो हैव अ कॉपुलेटरी पैड जो आपके मिल जाएंगे आपके फोरलिम्ब के अंदर। बेसिकली विद इन द 4 टोज में से एक टो के अंदर आपका कॉपुलेटरी पैड आपका लगा हुआ होगा, एंड यूजिंग दैट कॉपुलेटरी पैड दे कैन एक्चुअली होल्ड ऑन टू द फीमेल। फीमेल को होल्ड ऑन करके रख सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग प्रोसेस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन माय सेक्सुअल डायमोफिज्म के अंदर। आपको इस तरीके से आप मेल और फीमेल फ्रॉक को अपना यहाँ पे आप अलग कर सकते हो। ओनली मेल फ्रॉक नहीं बेटा, वोकल सैक्स आपको सिर्फ मेल फ्रॉक में मिलेंगे, ठीक है? क्रोकिंग दोनों कर सकते हैं, जो वोकल सैक्स होते हैं ना वो आपको सिर्फ मेल फ्रॉक में मिलते हैं देखने के लिए, राइट? सो ये आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ माय सेक्सुअल डायमोफिज्म। अब इसके अलावा अगर आप फ्रॉक को थोड़ा और अगर आप ध्यान से देखोगे, देन यू विल हैव अ टिम्पैनम, you have a tymphanum which is the covering of the middle ear। ये आपकी होती है कवरिंग ऑफ द मिडल ईयर। ये हम इवन देख चुके जब हम पढ़ रहे थे हमारे यहाँ पे एनिमल किंगडम, दिस इज कवरिंग ऑफ मिडल ईयर। सो मिडल ईयर की जो कवरिंग यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टिम्पैनम, जो आप काफी क्लियरली आप अपनी वहां पे आप देख सकते हो, राइट? आईज विल हैव द आईलिड्स, सो आईज आर बल्ज्ड आउट। सो आईज जो यहाँ पे होती है आपकी बाहर निकली हुई होती है, सो आईज आर एक्चुअली bulged out, and इसके साथ साथ the eyes will be having eyelids। eyelids आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। इसके साथ एक और चीज आपको मिलेगी अगर आप आईज को ऑब्जर्व करते हो, they will have the nictitating membrane। will have a nictitating membrane। अब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होगा, दिस मेम्ब्रेन इज द वन जो आपके आईज को कवर करता है। बेसिकली जब आपका फ्रॉक स्विम कर रहा होता है पानी के अंदर तो उसको कवर कर लेगा आईज को। इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो आईज को कवर करती है। सो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज समथिंग यू शुड नो कि आपके आईज को कवर करेगा आपके यहाँ पे फ्रॉक के अंदर। सो दिस इज, ये एक और चीज है जो आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो यू हैव अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन व्हिच विल कवर द आईज ओवर देयर। आईलिड्स आपको मिलेगी आपके यहाँ पे देखने के लिए। द आईज आर आल्सो बल्जिंग आउट, बाहर निकली हुई होती है आपके यहाँ पे आईज, एंड दे विल हैव द बाइफिड टंग। बाइफिड टंग आपको यहाँ पे मालूम है कि इनकी जो टंग होती है उसके अंदर आपको लाइक आगे से ब्रेक हुई भी होती है। सो दे विल हैव अ बाइफिड टंग। आपने बाइफिड टंग पता है क्लियरली कहाँ देखी होगी? स्नेक के अंदर, क्योंकि स्नेक अपनी टंग बार बार निकाल रहा होता है। बट फ्रॉग की अगर आप टंग यहाँ पे देखते हो तो भी आपकी टंग आपकी बाइफिड होती है। दैट मीन्स अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर समथिंग लाइक दिस। ऐसी ही होती है, आगे से आपके 2 ब्रांचेस आपके निकले हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो इट विल आल्सो हैव अ बाइफिड टंग। एक बार फिर बताता हूँ आपको यहाँ पे, इट विल बी हैविंग योर इस तरीके से आपकी बाइफिड टंग आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। कुछ चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लाइक 3 पार्ट्स। यू हैव अ हेड, ट्रंक एंड दीस आर 2 पार्ट्स यू विल फाइंड इन द बॉडी इज डिवाइडेड, हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। टेल आपको कभी नहीं मिलती फ्रॉक के अंदर। फ्रॉक के अंदर आपको टेल मिलती नहीं है, एंड इसलिए ये जो मेरा क्लास आएगा ना फ्रॉक का, इसको हम बोलते हैं एन्यूरिया, ठीक है? तो ये होता है आपका क्लास फ्रॉक का, एन्यूरा। दिस इज अ क्लास जिसके अंदर आपके सारे फ्रॉक्स एंड आपके टोड आते हैं। ऑल द फ्रॉक्स एंड टोड विल कम अंडर द क्लास ऑफ माय एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब ये होता है कि टेललेस। सो आपके ये ग्रुप आपके हमेशा आपके यहाँ पे टेललेस रहेंगे। स्किन आपके यहाँ पे मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी ड्यू टू अ म्यूकस सिक्रेशन।
कलर ऑन द डॉर्सल साइड आपका ऑलिव ग्रीन यहाँ पे होगा, डार्क रेगुलर इरेगुलर स्पॉट आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, वेंट्रल साइड पे विल हैव अ पेल येलो कलर इन दिस। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, पानी कभी पिएगा नहीं, अपना स्किन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अंदर आपको माउथ मिलेगा, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल मिलेंगे, 2 बड़े बड़े नॉस्ट्रिल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, बल्ज्ड आईज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड यू विल आल्सो हैव अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। सो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिलती है जिसका काम होता है आइस को कवर करना। सो बेसिकली जब वो स्विम कर रहा होता है पानी के अंदर, वो टाइम पे आपके आइस को कवर किया जाएगा बाय बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है आपके फ्रॉग के अंदर। नाउ इतना हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू गो इन स्लाइटली मोर डिटेल ऑफ द फ्रॉग। तो अब जब फ्रॉग को आप यहाँ पे ध्यान से डिसेक्ट ओपन करके देखोगे, क्योंकि आजकल तो ये करा नहीं जाता लेकिन पहले किया जाता था, तो आपको कई सारे वाइटल ऑर्गन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यू कैन सी ऑल द वाइटल ऑर्गन्स इन दिस फ्रॉग, राइट। आपके जो भी ह्यूमन में आपको सारे वाइटल ऑर्गन जो दिख रहे होते हैं, वो सारे वाइटल ऑर्गन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उन्हीं वाइटल ऑर्गन को हमने यहाँ पे आराम से समझना है और सीखना है। ऑल दोस वाइटल ऑर्गन हैज टू बी अंडरस्टूड ओवर देयर, राइट। पहले हम ये देखते हैं। ऑन द ईदर साइड ऑफ द आईज यू हैव अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम जो आपका ईयर को यहाँ पे आपका कवर करेगा। फोरलिम विल हैव अ 4 डिजिट एंड हाइंडलिम विल हैव अ 5 डिजिट। दे आर हेल्प इन द स्विमिंग, वॉकिंग एंड लीपिंग एंड बरोइंग। ये सब कामों के लिए इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोरलिम। फीट हैव वेब्ड डिजिट, वेबिंग आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, जिसकी मदद से आप यहाँ पे स्विम कर पाते हो। बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू स्विम ओवर देयर। Frog exhibit sexual dimorphism. Male frogs have sound producing vocal sacs and also copulatory pad on the first digit of the forelimb. याद रखना, forelimb के पहले digit के ऊपर आपको मिलता है आपको यहाँ पे copulatory pad आपको यहाँ पे, which are absent in the female frog. ये आपको female frog में देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला. So this is a story for my general morphology of the frog. So ये होती है मेरा पे general morphology मेरे frog की यहाँ पे. अब ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's deep dive into your इसकी एनाटॉमी यहाँ पे कैसे होती है. तो हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट माय डाइजेस्टिव सिस्टम. अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज यहाँ से जो कंटेंट आएगा वो थोड़ा सा आपके लिए कुछ नया हो सकता है. सो लेट्स फोकस ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम. जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे बात करूंगा तो आपको याद रखना है दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड विल एंड इन द क्लोएका. सो यहाँ पे एनस हम टर्म यूज नहीं करते, इट विल एंड इन द क्लोएका. सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट होगा आपके यहाँ पे माउथ से और ये आपका खत्म होगा आपके क्लोएका के अंदर जाके. तो माउथ से स्टार्ट होके क्लोएका में आपके यहाँ पे जाके खत्म होता है. अब माउथ के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, लाइक लेट्स स्टार्ट कि माउथ से आपकी क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. सो व्हेन यू सी द माउथ, माउथ से आपको मिलेगा आपका बकल कैविटी. सो माउथ से आप जाओगे, सो यू विल हैव अ माउथ एंड माउथ विल लीड टू द बकल कैविटी. Buccal cavity will lead to your pharynx. तो ये सारे स्ट्रक्चर है और इनको आपको याद रखना है, इनका सीक्वेंस यहाँ पे क्या आएगा. सो दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ माय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स. फेरिंग्स आपका बनाएगा आपका ईसोफेगस, एक लंबा सा ईसोफेगस आपको मिलेगा देखने के लिए. ईसोफेगस विल गिव राइज टू योर स्टमक. ईसोफेगस अल्टीमेटली बना के देगा आपको यहाँ पे स्टमक. स्टमक विल गिव राइज टू योर intestine. And intestine जो आपके यहाँ पे होगा, this will give rise to your rectum. And rectum आपको बना के देता है आपका यहाँ पे लोहे का. ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है. It all starts with the mouth and will end up into the cloaca. तो ये आपका सीक्वेंस आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जब भी आप बात करते हो अपने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विद द माउथ एंड विल एंड अप इनटू द क्लोएका ओवर देयर. ये आपका यहाँ पे सीक्वेंस आपका बन जाता है. अब क्योंकि आपका फ्रॉग एक कार्निवोर है, फ्रॉग इज गोइंग टू बी अ कार्निवोर. नाउ बिकॉज फ्रॉग इज गोइंग टू बी अ कार्निवोर ओवर देयर, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो जीआई ट्रैक होता है वो काफी शॉर्ट होता है. सो विल हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल. विल हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरे फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे शॉर्ट क्यों होगा. आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी कार्निवोर हो, फ्रॉग ही नहीं, अगर आपका चीता हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो,
किसी भी कार्निवर का एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है। अगर मैं उसे कंपेयर करता हूँ ना किसी हर्बीवर के साथ, तो हर्बीवर का एलिमेंट्री कैनाल काफी लंबा होता है। अब हर्बीवर का एलिमेंट्री कैनाल लंबा क्यों होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? व्हाई हर्बीवर विल हैव अ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल? बताइए आलिया। सर हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट, इट टेक्स टाइम। दैट्स व्हाई हर्बीवोर की इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है और कार्निवोर की छोटी होती है। Right, बिल्कुल सही। Herbivores are feeding on your plants. Plants will have the cellulose, and because of cellulose, you will find it will take more amount of area to digest. Cellulose को digest करने में time लगता है. It's hard to digest. So that is why आपकी जो herbivores होते हैं उनका intestine काफी lengthy होता है, लंबा होता है. But on the other hand, carnivores के साथ वैसा नहीं होता. Carnivores खाना खा रहे होते हैं अपना meat, and meat will have the protein. और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती है. That is why carnivores will always have a short alimentary canal. तो ये बात भूलना मत, carnivores will always going to be having your short alimentary canal आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, तो इसी शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है. इट ऑल स्टार्ट विद द माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड योर क्लोएका. सो दीज आर द सीक्वेंसेस यू विल गेट टू सी इन माय डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. बताइए आप बोलिए. सर वैसे हार्बीवोर्स का जो होता है एलिमेंट्री कैनाल वो लॉन्ग होता है और जो कार्निवोर का होता है वो शॉर्ट होता है. और ऑमनिवोर का क्या होगा सर? लेंदी होता है, उनका भी लेंदी होता है, बट इतना लेंदी नहीं होता जितना एक प्योर हर्बीवर का होता है. ओके सर. ठीक है. देन सो वी हैव फ्यू थिंग्स मेंशन हो रहे हैं, लेकिन हम इसे बाद में देखते हैं. लेट्स फोकस ऑन सम ऑफ द ऑर्गन्स यहाँ पे. अब जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अबाउट माय डाइजेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट माय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो आपको याद रखना है कि आपका खाना आपका माउथ से है. सो बेसिकली खाना ये पकड़ेगा कैसे? इट विल कैप्चर द फूड बाय द बायफिक टंग. सो व्हाट विल हैपन, आप कैप्चर करते हो अपने फूड को यहाँ पे, यू विल कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ योर बायफिक टंग. ये आपने करना है यूजिंग योर बायफिड टंग. जैसे ही आपने अपने खाने को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, चाहे वो आपका मॉस्किटो या कुछ और हो, उसके बाद आप क्या करोगे? इट विल पास थ्रू द इसोफेगस, मतलब बकल कैविटी से इट विल पास थ्रू द इसोफेगस एंड देन अल्टीमेटली आपका जो फूड होगा विल रीच इनसाइड द स्टमक. सो बेसिकली आपने जब अपने फूड को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो ये आपका वहां से आपका जो खाना होगा माउथ से पहले आपका जाएगा आपके स्टमक के अंदर. सो ये बात पहले हम यहाँ पे लिख दें कि आपका माउथ में खाना आ चुका है एंड माउथ से नाउ इट विल पास इनटू द स्टमक. स्टमक में खाना पहुंचने के बाद व्हाट विल हैपन हियर ना, स्टमक में एक बार आपका यहाँ पे खाना आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? दैट स्टमक के अंदर आपके आते हैं कई सारे एंजाइम्स. सो विल फाइंड नंबर ऑफ एंजाइम्स विल कम इन द स्टमक. सो विल फाइंड कुछ एंजाइम्स जो आपके स्टमक के रिलीज किए जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये आपका है इसोफेगस. ठीक है, इसोफेगस के पास इमेजिन करो कि ये मेरा यहाँ पे स्टमक है. दिस इज माई स्टमक, स्टमक ऑफ योर फ्रॉग. अब स्टमक जो आपका यहाँ पे है फ्रॉग का, एंड दिस इज योर इसोफेगस. राइट, तो स्टमक के अंदर अब आपके यहाँ पे क्या आएगा ना, यू विल फाइंड सम एंजाइम्स विल कम. कुछ एंजाइम्स और कुछ आपका कुछ अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे लाइक सब्सटेंस आपके यहाँ पे आएगा. जैसे यू विल फाइंड HCl इज गेटिंग रिलीज बाय द स्टमक वॉल. सो आपकी जो स्टमक की जो वॉल होती है ये आपके यहाँ पे रिलीज करेगी आपके यहाँ पे HCl, गोइंग टू रिलीज द HCl and gastric enzymes and your gastric enzymes. तो HCl और गैस्ट्रिक एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज किया जाएगा बाय माय स्टमक वॉल्स. फाइनली क्या होगा? स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स आपके यहाँ पे आएंगे और आपके HCl आपके यहाँ पे आएगा. ये सब आपका आ रहा है स्टमक की वॉल से. ये जब आपका यहाँ पे आ रहा है तो इसके आने की वजह से व्हाट विल हैपन कि आपका खाना यहाँ पे आपका पार्शियली डाइजेस्टेड डाइजेशन आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा. सो माय फूड विल स्टार्ट गेटिंग डाइजेस्टेड ओवर हियर इन द स्टमक इटसेल्फ. गैस्ट्रिक एंजाइम्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, HCl आपके यहाँ पे, आपका खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होना यहाँ पे चालू हो जाता है. आपको याद रखना है कि आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे होगा उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ काइम. योर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन दिस, आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपके यहाँ पे होगा इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ काइम. तो आपका यहाँ पे खाना पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है आपका यहाँ पे. अब यहाँ से क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा खाना? सो फ्रॉम द स्टमक द फूड विल गेट इनसाइड योर इंटेस्टाइन. सो यहाँ से आपका स्टमक से आपका जो फूड होगा इट विल गो इनसाइड द इंटेस्टाइन.
इंटेस्टाइन में आपका यहाँ पे खाना आ जाएगा। अभी याद रखना, खाने को अभी भी हमें और ज्यादा डाइजेस्ट करना बाकी है। आपका ये खाना पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, व्हाट इज माय काइंड, एंड नाउ द फूड हैज एंटर्ड इनसाइड द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में दो लोग होते हैं जो इंटेस्टाइन में कनेक्ट कर रहे होते हैं। एक तो आपका होता है यहाँ पे आपका लिवर। तो याद रखना, आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एसेसरी ऑर्गन जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज योर लिवर। सो यू विल हैव समथिंग लाइक योर लिवर यहाँ पे। और लिवर एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर आपके यहाँ पे होता है, बिकॉज लिवर जो आपके यहाँ पे होगा ये सिक्रीट करेगा अपना यहाँ पे अपना बाइल। दिस विल सिक्रीट योर बाइल। बाइल बेसिकली आपका एक जूस होता है, बेसिकली एक ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बाइल। सो बाइल आपका सिक्रीट किया जाएगा बाय माय लिवर। उसी के साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आपका यहाँ पे होगा, दैट इज योर पैंक्रियाज। जैसे आपका लिवर होता है वैसे आपका यू विल हैव वन मोर ऑर्गन एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से आप लोग यहाँ पे वाकिफ है, बिकॉज पैंक्रियाज आपने इवन सीखा है इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज के बारे में भी, जब आप पढ़ रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तब भी आपने ये टर्म देखा होगा। सो यहाँ पे पैंक्रियाज यहाँ पे, and the pancreas will release something called as your pancreatic enzymes. So यहाँ से कई सारे enzymes आएंगे और enzymes को हम बोलेंगे यहाँ पे as a pancreatic enzymes. So many enzymes are coming from the pancreas. You call them as a pancreatic enzymes. तो आपको इतना याद रखना है that you have a bile juice, you have a pancreatic enzymes. ये सारे आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। लिवर से आ रहा होता है आपका यहाँ पे bile juice या bile, और pancreas से आ रहे होते हैं आपके यहाँ पे pancreatic enzymes. सवाल ये आता है कि लिवर और पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन कहाँ पे छोड़ेंगे। तो याद रखना, इन दोनों का सिक्रीशन आपका आ रहा होता है आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर। सो बोथ ऑफ देम आर गेटिंग इनसाइड द इंटेस्टाइन। सो आपका लिवर का जो सिक्रीशन यहाँ पे आएगा, जो आपका बाइल है आपका यहाँ पे, एंड जो आपका पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन है आपका यहाँ पे, दैट विल ऑल कम इनसाइड द इंटेस्टाइन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, कि इंटेस्टाइन के अंदर आपका बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आपके यहाँ पे आ जाए। अब पैंक्रेटिक जूस के अंदर बेसिकली बाइल आपके यहाँ पे क्या करता है, पैंक्रेटिक एंजाइम के अंदर तो आपके एंजाइम्स है, बाइल आपके यहाँ पे क्या करेगा। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाइल आपके यहाँ पे आ चुका है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि बाइल का यहाँ पे पर्पस क्या होगा। तो बाइल जूस जो आपके यहाँ पे आ चुका है, द बाइल विच हैज एंटर्ड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका एक काम होता है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपके जो लार्जर फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, आपके लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, समझिए फैट का बड़ा सा ड्रॉपलेट है, इसको हम छोटे ड्रॉपलेट में हम यहाँ पे कवर करेंगे, खत्म करेंगे। सो दे विल कन्वर्ट इनटू माय स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, so larger fat droplets are converted into my smaller fat droplets, and that is something done with the help of the bile. ठीक है, so bile की वजह से what will happen that the larger fat droplets are converted to smaller fat droplets. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as emulsification. अब सवाल ये आता है कि ये करना जरूरी है क्या? The answer is yes. अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके एंजाइम्स आपके फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। So आपके एंजाइम्स फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये प्रोसेस अपना यहाँ पे कवर नहीं किया, तो सही से किया नहीं तो। सो बाइल में से आपका बाइल जब आपके यहाँ पे आएगा, दैट विल कैरी आउट योर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जहां पे आप फैट को ब्रेक डाउन कर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जब आपने फैट को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो गया, आपका इमल्सिफिकेशन आपका हो चुका है आपका यहाँ पे, राइट। जब आपने ये कर लिया, देन इसके ऊपर एंजाइम्स आके काम कर सकते हैं। देन ये स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है मेरे यहाँ पे, द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स व्हिच आई हैव, they can be broken down now. इनको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स कहां से आ रहे थे मेरे यहाँ पे? पैंक्रेटिक जूस से मेरे आ रहे थे एंजाइम्स। तो याद रखना, पैंक्रेटिक जूस का जब मैं यहाँ पे नाम ले रहा था, यहां से आपके आते हैं सारे एंजाइम्स। तो पैंक्रेटिक जूस में से आपके अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे आ रहे होंगे। मतलब पैंक्रियाज रिलीज करेगा पैंक्रेटिक जूस, एंड जूस हम इसे यहाँ पे इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट विल हैव मल्टीपल एंजाइम्स। इट कैन हैव अ प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा आपका यहाँ पे। इट विल हैव समथिंग लाइक योर लाइपेज। लाइपेज का काम होता है आपका डाइजेस्ट करना आपका यहाँ पे लिपिड्स को। इट कैन डाइजेस्ट समथिंग कॉल्ड एज योर अमाइलेज। तो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स आपके यहाँ पे होते हैं जो आपके आ रहे होते हैं फ्रॉम द पैंक्रियास। उनको हम कलेक्टिवली एक नाम देंगे, दैट इज माय पैंक्रेटिक जूस। यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स आएंगे मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल।
तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस एंजाइम्स अल्टीमेटली मैं अपने यहाँ पे खाने को डाइजेस्ट कर पाता हूँ। हाँ जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये जो फैट है ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता ना, इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ती है। नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। फैट को अगर आपको एब्जॉर्ब करना है एट अ वेरी फर्स्ट थिंग, आफ्टर वो तो हमने कभी कुछ बात किया भी नहीं अभी यहाँ पे। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फैट को आपको एब्जॉर्ब करना हो, सुनो मेरी बात, फैट को अगर एब्जॉर्ब करना हो ना तो कोई प्रोटीन की लेयर आपको नहीं चलती, उसे हम कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? उसे प्रोटीन लेयर नहीं कहते हम यहाँ पे। दैट इज अ लिपोपॉलीसेकेराइड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टू फॉलो द मिसेल, एंड यूजिंग द मिसेल यू कैन एक्चुअली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब द फैट मॉलिक्यूल्स। बट अगेन वो आपको यहाँ पे सीखना नहीं है। एंड एक और चीज याद रखना, आपके फैट को जो हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, यू विल एब्जॉर्ब देम इनटू द लैक्टियल्स। दैट्स व्हाई ये ब्लड में आपका नहीं जाता, इट विल बी गोइंग इनटू योर लिम्फ वेसल्स। बट अगेन दिस इज समथिंग यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माई फ्रॉग, नॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना है दैट यू हैव योर एंजाइम्स यहाँ पे, एंड दीज एंजाइम्स आर द वन which will basically break down the food particle. So all my food particles are getting broken down. So all my food particles are digested. और इन सब को डाइजेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली आपने अपना क्या करना है यहाँ पे, once they are all digested, then the next thing you have to do is going to be your absorption. इसके बाद आपकी जो आखिरी चीज आपके यहाँ पे होगी, that is your absorption. That is going to be your absorption. ठीक है? एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होता है? एब्जॉर्प्शन भी आपका यहाँ पे होगा इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, एब्जॉर्प्शन भी आपका इंटेस्टाइन के अंदर ही आपके यहाँ पे होगा। सो एब्जॉर्प्शन इज आल्सो यूजुअली हैपन इन द इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपको एक और चीज आप याद रख सकते हो यहाँ पे, दैट यू विल हैव इंटेस्टाइन, विल हैव द माइक्रोविला, जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। सो विल हैव द माइक्रोविला, और माइक्रोविला की मदद से आप आराम से अपने फूड पार्टिकल को अपने यहाँ पे डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज अ लोकेशन जहां पे आपका डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। सो विल फाइंड डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंटेस्टाइन। एक बार आपको यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो आपका वेस्ट होता है दैट विल मूव इनटू द रेक्टम। उसके बाद जो आपका वहां पे वेस्ट आएगा दैट विल मूव इनटू द रेक्टम, और रेक्टम से होते हुए आपका जो वेस्ट होगा इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी वाया क्लोएका। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि बाइल आपका कहां से आ रहा है। द आंसर इज माय लिवर। बाइल के अंदर क्या, बाइल इज बेसिकली गोइंग टू प्ले अ रोल इन माय एमल्सिफिकेशन, और इसमें आपका क्या किया जाता है, आपके फैट को यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को लेके, राइट? दैट्स व्हाट दे डू। पैंक्रेटिक जूस में से आपके कई सारे एंजाइम्स आपके यहाँ पे होंगे, प्रोटीएज, लैपेज, अमाइलेज, ऑल दीज एंजाइम्स आर पार्ट ऑफ माय पैंक्रेटिक जूस, और ये आपके सारे फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद आपने आखिरी चीज यहाँ पे क्या करनी है, दे विल एक्चुअली डू द एब्जॉर्प्शन। बेसिकली आपकी जो वॉल होगी इंटेस्टाइन की, वो करेगी अपना एब्जॉर्प्शन यहाँ पे फूड पार्टिकल्स का विद द हेल्प ऑफ माय माइक्रोविलाई। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द स्टमक। इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। नाउ योर कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे। सो हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हमारे यहाँ पे हमने देख लिया, एंड वी हैव आल्सो इन द एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे। Alimentary canal is a short because frog are carnivores and hence the length of the intestine is getting reduced. ये आपका पूरा सीक्वेंस आपका यहाँ पे माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द क्लोएका। लीवर आपके यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है आपके यहाँ पे बाइल, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, लीवर आपके यहाँ पे बाइल बनाएगा और उसको हम स्टोर करेंगे आपके यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर। ये वही स्ट्रक्चर है जो हमारे अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाता है ग्रीन कलर का। पैंक्रियास प्रोड्यूसेस अ पैंक्रेटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे फूड इज कैप्चर्ड बाय माय बाइलोप टंग। आपका फूड आपके यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द बाइलोप टंग, और वहां से फिर आपका यहाँ पे स्टोरी आपका आगे बढ़ता है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ एनसीईआरटी की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आप देख पा रहे हो अपना इसोगस से लेके क्लोएका तक आपका यहाँ पे किस तरीके से आपके यहाँ पे जीआई ट्रैक आपको यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन सी द लिवर ओवर हियर। यहाँ पे आपको जो चीज नहीं दिख पा रही दैट इज योर पैंक्रियास, जो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो। यू कैन सी द पैंक्रियास ओवर हियर। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज अ स्मॉल पैंक्रियास, यू कैन सी पैंक्रियास भी आप यहाँ पे देख पाओगे, और आपका गॉल ब्लैडर भी आप यहाँ पे देख पाओगे। गॉल ब्लैडर बेसिकली आपका लिवर के नीचे होता है। गॉल ब्लैडर आपका रहेगा आपके यहाँ पे लिवर के नीचे। ग्रीन कलर का एक छोटा सा बैग होता है, एंड दैट छोटा सा बैग इज कॉल्ड माय गॉल ब्लैडर, जो आपको लिवर के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट?
देन ये हमने यहाँ पे कर लिया. देन व्हाट विल हैपन इन दिस, ये तो चलो हमने यहाँ पे हमारा देख लिया. नाउ आफ्टर दिस gastric juice and HCl secreted from the gastric wall of wall digest the food. So आपका gastric juice HCl आप यहाँ पे आ रहा था. Partially digested food is called as chyme, is passed from the stomach to the duodenum. Duodenum is the first part of my intestine. आपके intestine को यहाँ पे 3 पार्ट से डिवाइड करते हो आप, duodenum, ileum, jejunum and ileum. लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो पहला पार्ट आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड एज माय duodenum. The first part of the small intestine is called as my duodenum. आपके यहाँ पे duodenum receives the bile and pancreatic juice through a common bile duct. ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. See what happens ना, कि समझो आपका यहाँ पे पैंक्रियाज है. Imagine you have a pancreas over here. आपके यहाँ पे पैंक्रियाज आपके यहाँ पे बैठा हुआ है and you have your liver यहाँ पे. ठीक है, लीवर आपका बनाता है आपके यहाँ पे बाइल, लेकिन लीवर बाइल बना के रखता कहाँ पे, लीवर बाइल बना के रखेगा आपके यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर. सो लीवर विल मेक द बाइल एंड विल बी केप्ट इनसाइड माय गॉल ब्लैडर. सो लीवर रखेगा बाइल को बना के आपके गॉल ब्लैडर के अंदर. सो जी स्टैंड्स फॉर माय गॉल ब्लैडर यहाँ पे. अब गॉल ब्लैडर और पैंक्रेटिक जूस अपना सिक्रेशन लेके आएंगे, तो दे विल हैव अ चैनल ओवर देयर. यहाँ से एक चैनल आ रहा होगा एंड यहाँ से एक चैनल आ रहा होगा. ठीक है, and once you find this channel coming over there, this channel will form a common bile duct. ये दोनों चैनल मिलके बनाते हैं आपके यहाँ पे. ये जो चैनल आपका बनाया ना कॉमन, इसको हम बोलते हैं एज अ कॉमन बाइल डक्ट. तो 2 रास्ते यहाँ से आ रहे थे, दोनों ने मिलके कॉमन रास्ते यहाँ पे बनाया, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन बाइल डक्ट आपके यहाँ पे. और ये जो आपका कॉमन बाइल डक्ट आपके यहाँ पे बन चुका है, this will open into my small intestine. ये मेरा यहाँ पे ओपन करेगा मेरे small intestine के अंदर. So this will open into your small intestine. तो इसने जाके खुलना है आपके यहाँ पे small intestine के अंदर. So this will open into your small intestine. ये आपका, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपको जो पहला पार्ट आपका जो होता है उसके अंदर दैट्स योर duodenum. सो duodenum के अंदर आपका ये जाके आपको ओपन कर जाएगा. तो यही आपके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. दैट इज द सेम थिंग दे हैव मेंशन कि यू विल हैव अ कॉमन बाइल डक्ट. इसके थ्रू अल्टीमेटली यू विल फाइंड एवरीथिंग विल कम इनटू माय duodenum के पास. बाइल का काम होता है इमल्सिफाई करना फैट को. पैंक्रेटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को यहाँ पे वो डाइजेस्ट करेंगे. तो मेन डाइजेशन इंस्टेंट में होगा. हाँ लव कुश, बिल्कुल. मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों आपका होता है आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर. Right, so digestion completes in the intestine. Finger-like villi and macrovilli in intestine absorb the digested food. Undigested solid waste move into the rectum and passes out through the cloaca. तो याद रखना, if you just happen to see कि अगर आप देखोगे ना आपके intestine की wall को, so intestine के अंदर you'll have a number of small villi, जिसे हम कहते हैं as a, like you'll have some structure like this, finger-like structure. These are called as a villi. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a villi. विलाई के ऊपर आप स्मॉल मोर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. सो विलाई के ऊपर भी आपको ऐसे छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए. एंड दिस स्मॉल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर ऑन द विलाई इज कॉल्ड एज माय मैक्रोविलाई. इसको हम बोलते हैं आप एज अ मैक्रोविलाई. ठीक है, सो वी हैव अ मैक्रोविलाई एंड वी हैव अ विलाई ओवर देयर. आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि आपका ये जो हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, यू फाइंड इन द इंटेस्टिनल वॉल पे. दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. इसकी मदद से आप बेसिकली अपना यहाँ पे आप खाना एब्जॉर्ब कर पाओगे. सो मैक्रोविलाई और विलाई की वजह से बेसिकली अपना यहाँ पे आपका इसका फायदा क्या होता है, यू इंक्रीज द सरफेस एरिया. Because of the villi and macrovilli, what will happen? You will have a more increased surface area. तो ये दोनों स्ट्रक्चर के वजह से आपका होता क्या है, आपका सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. So you will have a more surface area. And because of the more surface area, what will happen? आप ज्यादा यहाँ पे अपना खाना एब्जॉर्ब आप कर पाओगे. So more amount of water, food will get absorbed over there. तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे जो आपका मेंशन किया हुआ है. So this is one thing they have mentioned. This is the story of my digestive system of my frog. तो याद रखना, माउथ से लेके क्लोएका तक आपका यहाँ पे क्या क्या हो रहा है.
ऑर्गन्स के जो हमने यहाँ पे नाम लिए थे उन नाम को आपको याद रखना है। यू हैव टू आल्सो रिमेंबर कि ऑर्गन्स का काम क्या होता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट। लीवर वहां पे क्या कर रहा है, लीवर आपका बाइल बनाएगा, लेकिन बाइल वो स्टोर करेगा आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, राइट। तो जब भी आपका बाइल आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज आपके बनाए थे कई सारे आपके एंजाइम्स व्हिच आर पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे, एंड दे आर गोइंग टू रिलीज देयर कंटेंट इनसाइड द डियोडिनम, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना कंटेंट को वहां पे रिलीज करेंगे। और स्टमक के अंदर भी याद रखना, स्टमक आपकी लोकेशन जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत डाइजेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। सो पार्शियली डाइजेशन यू विल फाइंड हैपनिंग इन द स्टमक इटसेल्फ। स्टमक के अंदर आपका एक सर्टेन लेवल का डाइजेशन होते हुए आपका मिल जाएगा। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ माय फ्रॉग। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही Yes, है sir. पूछ Yes, sir, clear है। लग रहा है कि हाँ ठीक है। So once we are done with the intestine, now let's move on to my respiratory system of the frog. ये आसान है क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं। स्किन आप जानते हो, स्किन एक्ट एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसे हम यहाँ बोलते हैं, स्किन के थ्रू आप यहाँ पे रेस्पिरेशन कर सकते हो। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो भी आपका वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन आपके यहाँ पे होता है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वाया स्किन। सो इट इज एक्सचेंज टू स्किन वाया डिफ्यूजन। सो वाया स्किन आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। याद रखना, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान आपको ये दोनों चीजें आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगी। सो यू विल फाइंड लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये स्किन से ही अपना ब्रीद आउट ब्रीदिंग आपके यहाँ पे कर रहा होगा। अगर वो जमीन पे है, अच्छा याद रखना, जमीन पे हो या अगर वो पार्शियली पानी के अंदर हो तो वो बकल कैविटी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी यहाँ पे किया जाता है। सो याद रखना, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा? बेसिकली आपका जब फ्रॉग कहीं पे बैठा हुआ है या पानी के अंदर पार्शियली है, मतलब पूरा सबमर्ज नहीं है, पार्शियली सबमर्ज है, तो इट विल हैव अ बकल कैविटी, और बकल कैविटी का इस्तेमाल करके कैन डू द रेस्पिरेशन, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकता है। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। यहाँ पे नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगी एंड देन इट विल रीच इनटू द बकल कैविटी। तो आपकी नॉस्ट्रिल से आपकी एयर अंदर जाती है एंड विल रीच इनसाइड द बकल कैविटी एंड देन वहां से इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। लेकिन अगर फ्रॉग के पीछे कोई भाग रहा है, अगर फ्रॉग को बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीजन चाहिए, समझो फ्रॉग के पीछे बिल्ली पड़ गई तो भाग रहा होगा जैसे उधर, तो वो टाइम पे फ्रॉग विल यूटिलाइज द लंग्स। वो टाइम पे फ्रॉग ने इस्तेमाल करने अपने यहाँ पे लंग्स। लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपके थोरैक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और लंग्स का इस्तेमाल करके, ये पिंक कलर के लंग्स का इस्तेमाल करके फ्रॉग ब्रीथ करेगा, बट दिस इज समथिंग डन ओनली व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। So एयर आपकी कैसे आ रही है? जैसे आपकी नॉर्मली आती है, एयर विल एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन इनटू द लंग्स। इस तरीके से आपका यहाँ पे ब्रीदिंग आपके यहाँ पे करा जाएगा। तो याद रखना आपको यहाँ पे कि लंग्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, स्किन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव अ बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी मिलेगा देखने के लिए, जहाँ पे आप नॉस्ट्रिल की मदद से आप एयर को अंदर ले लो एंड देन इट विल एंटर इनसाइड द बकल कैविटी। सो ये हो गया आपका यहाँ पे तरीका। लंग्स कब यूज करेगा? लंग्स बेटा तब यूज करेगा जब इमरजेंसी होगी। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग को अगर भागना पड़ रहा है तो वो टाइम पे यू नीड अ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए आपके लंग्स आपके यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से मदद करेंगे। जब वो रेस्टिंग स्टेट में है या ज्यादा एक्टिव नहीं है तो वो अपना स्किन या बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन का इस्तेमाल कर सकता है, बट लंग्स का इस्तेमाल किया जाता है व्हेन फ्रॉग इज वेरी एक्टिव, भाग रहा है, दौड़ रहा है, आप भी उसके पीछे पड़ गए, राइट, आप सब लोग पीछे पड़ गए फ्रॉग को पकड़ने के लिए, वो टाइम पे he'll have to move on to your lungs का रेस्पिरेशन के ऊपर। So these are the few things you have to know about the respiration in the frogs. अब इसके अलावा याद रखना that you will also have the gills as well, लेकिन गिल्स आपको मिलेगा होते हुए आपके टैडपोल के अंदर। So you'll find gills will also have a role in respiration, but gills are something you'll find in the tadpole. आपने कभी स्कूल में टैडपोल लाके ना उसे ग्रो करना चाहिए। You should observe कि कैसे उसके अंदर चेंजेस होते हुए आंखों में मिलते हैं। How the legs come first, how the tail goes, कितना टाइम लग रहा है उसे होने के लिए। और पता है अगर आपको टैडपोल को एकदम वो करना हो ना, एकदम जैसे बेहोश करना हो, तो उसको आप आइस के ऊपर रख दो। अगर आपको टैडपोल को बेहोश करना हो ना तो उसको क्या करो ना, आइस के ऊपर, या फिर आइस पैक करके एक चीज आती है, मिल जाती है आपको क्लिनिक्स में। सो यू कीप दैट फ्रॉग ऑन द आइस एंड देन इट विल बिकम कंप्लीटली इमोबाइल।
एंड वंस यू डू दैट देन उसका फायदा क्या होता है, बेसिकली वो जनरली कराए इसलिए जाता है ताकि आप चेक कर सको उसका लेंथ। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व कि उसका लेंथ वहां पे कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक। सो बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच इज डन, क्योंकि जनरली आपका टैडपोल आपका नहीं तो मूव करता रहेगा ना, सो यू हैव टू कीप इट ऑन आइस, इट विल बिकम इमोबाइल एंड देन यू कैन चेक इट्स लेंथ। फिर आप जब उसे वापस से पानी में डाल दोगे, इट विल बिकम नॉर्मल आफ्टर सम टाइम, वो आपका इट विल रिटेन द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, चलो तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड माय डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। ये हमारे यहाँ पे कवर हो गया। दीज आर लाइक स्मॉल टॉपिक्स। नाउ लेट्स जंप ऑन टू माय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे डिटेल में देखना पड़ेगा। इमोबाइल क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ वेरी लो टेम्परेचर ना, वहाँ पे इतने लो टेम्परेचर पे वो बिल्कुल आपको वहाँ पे इमोबाइल हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल वो हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। दैट डज हैपन विद द फ्रॉग। ये फ्रॉग के साथ होता है, फ्रॉग के साथ, टैडपोल के साथ ये होते हुए आपको मिल जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, सो दे आर माय कोल्ड ब्लड एनिमल्स वहां पे। बल्कि अगर आप देखोगे ना, ठंड के टाइम पे रेप्टाइल्स भी बहुत इनएक्टिव होते हैं। आई वोंट से बिल्कुल इमोबाइल हो जाते हैं, बट दे आर वेरी इनएक्टिव, या उनकी एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप ठंड में अगर कभी रात को अगर आपको स्नेक मिलता है, राइट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इनएक्टिव ओवर देयर, ज्यादा एक्टिव होगा नहीं कंपैरेटिवली वार्मर सीजन के हिसाब से। टैडपोल आपका कितना डेवलप करता है, ये आपका बेटा स्पीशीज टू स्पीशीज आपका वेरी करेगा। अगर मैं यहाँ पे राणा टिग्रिना की बात करता हूँ, तो एक डे 1 से लेके इट विल टेक अराउंड लाइक डे 13 टू डे 17 तक आपका टैडपोल का स्मॉल फ्रॉगलेट आपका वहां पे बन जाता है। आई वोंट से राणा टिग्रिना, दिस इज फॉर माय बुफो फ्रॉग के लिए, मतलब आपका ये जो फ्रॉग होता है ना, आपका टोड जो होता है, उसके अंदर इट विल टेक अराउंड लाइक डे 13 से लेकर 17 तक के अंदर आपका ये फ्रॉग के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। बट ये अगेन इट विल वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, आपको ये वेरी करेगा। दैट्स अ फ्रॉग एंड दैट्स योर लंग्स एंड नॉस्ट्रिल्स ओवर देयर। नाउ बात करते हैं यहाँ पे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम। So when we discuss about your circulatory system, आपको यहाँ पे देन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा दो चीजों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपको यहाँ होता है, दैट्स ओपन टाइप, सॉरी दिस इज गोइंग टू क्लोज टाइप। सो क्लोज टाइप का आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स व्हाट, यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर सीन। तो ये बात याद रखना कि ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू गेट टू सी ब्लड वेसल्स ओवर देयर, राइट। सो याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर विल गेट टू सी दैट दिस इज ऑफ माय क्लोज टाइप एंड यू विल गेट टू सी द ब्लड वेसल्स विल बी ऑब्जर्व इन देम। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute पीपल, जस्ट गिव मी 1 minute ओवर हियर। जस्ट हैव टू check one link. All right. Blood vessel आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, which is going to be observed in this. There will be presence of the blood in them, and blood will be red in color. Right. So what you get to see in the blood? So basically यहाँ पे सवाल ये आता है कि आपके ब्लड के अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो यार इतना ब्लड के अंदर will have all the blood cells जो आपको आपके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। We'll have something like your RBC. We'll have your WBC and we'll have your platelets. जो चीजें आपको मिलती है देखने के लिए, वही चीज आपको इसके अंदर भी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो हैव द प्लाज्मा। Along with that, it will also have something called as your plasma. लेकिन प्लाज्मा जो आपको यहाँ पे मिलेगा ना, प्लाज्मा इज समथिंग जो आपका होता तो है यहाँ पे आपका, बट इट विल बी कलरलेस। आरबीसी आपका कलरफुल होगा, मतलब दिस विल गिव द रेड कलर, बट प्लाज्मा आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा कलरलेस। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द ब्लड। अब ब्लड तो हमने यहाँ पे देख लिया। लेट्स टॉक अबाउट माय हार्ट इन दिस। अगर मैं यहाँ पे हार्ट की बात करता हूँ, इफ वी डिस्कस स्पेसिफिकली अबाउट द हार्ट यहाँ पे, सो हार्ट तो आप यहाँ पे जानते हो, हार्ट जो आपके यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 3 chambered हार्ट।
विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा आपके यहाँ पे देखने के लिए, राइट. दैट इटसेल्फ मींस दैट इट विल हैव माय 2 आर्टरिया and 1 ventricle. So 2 arteria and 1 ventricle is something I'll get to see in my heart. So आपको याद रखना है that you'll have 2 arteria and 1 ventricle has been seen in them. आपको एक और बात याद रखनी है that the blood will show the mixed circulation. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, you'll get to see over here mixed circulation. Mixed circulation होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है. अब मिक्स सर्कुलेशन का यहाँ पे आपका मतलब क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सी, आपको याद रखना है दैट समझो करिए मेरे यहाँ पे हार्ट है, सो यू विल हैव हार्ट ओवर हियर. इट विल हैव माय 2 आर्टरिया. सो हार्ट के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 2 आर्टरिया. सो यू विल हैव राइट आर्टरियम या लेफ्ट आर्टरियम, राइट. सो 2 आर्टरिया आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. And both of them will have a common ventricle. So both of them will actually have a single ventricle यहाँ पे. Will be having over here your single ventricle. ठीक है. So you have a 2 arteria and single ventricle will be seen in them. अब होता क्या है कि आपको जो ब्लड आ रहा है, राइट आर्टरियम में से आपका ब्लड आएगा, आपका होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आएगा, राइट. सो राइट आर्टरियम से आपका जो ब्लड आता है दैट्स माय डीऑक्सीनेटेड ब्लड दैट विल रीच ओवर हियर. एंड लेफ्ट आर्टरियम से जो ब्लड आपका यहाँ पे आया होगा दैट इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो याद रखना है यहाँ से जो आपको ब्लड आ रहा होगा दैट्स माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड जब आप देखते हैं यहाँ पे राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर दैट विल बी माय डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जब आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा होता है, बोथ द ब्लड आर अल्टीमेटली रीचिंग इनसाइड वेयर, दे आर रीचिंग टू द वेंट्रिकल यहाँ पे. अब वेंट्रिकल से द वेंट्रिकल विल सेंड द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो यहाँ पे आपका ब्लड मिक्स हो रहा है. बेसिकली यू डोंट हैव अ वेरी क्लियर कट डिफरेंशिएशन. आपका यहाँ पे आपको क्लियरली आप आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. हमारे अंदर ये होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम यहाँ पे सेपरेट कर पाते हैं. यहाँ पे आपको ऐसा होते हुए कुछ मिलेगा नहीं. तो ये दोनों टाइप के जो ब्लड है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एंड लेस ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका जो यहाँ पे आपका आ रहा होगा, दिस विल अगेन विल गो थ्रू आउट द बॉडी. सो यहाँ पे ये हो रहा है आपका मिक्स. सो दिस ब्लड ओवर इज गेटिंग मिक्स्ड ओवर है. तो यहाँ पे आपका ब्लड आपके यहाँ पे मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद इट विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी. सो फ्रॉम हियर द ब्लड विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो विल हैव अ मिक्स सर्कुलेशन विल सीन हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है. सो राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम का जो ब्लड आपके यहाँ पे आएगा दैट विल बी सेंट इनटू द वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल से दिस विल बी गोइंग थ्रू आउट द बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एज मिक्स सर्कुलेशन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मिक्स सर्कुलेशन. तो यहाँ पे याद रखना आपका डबल सर्कुलेशन यहाँ पे कोई हो नहीं रहा. हमारे अंदर होता है डबल सर्कुलेशन. हमारे अंदर कभी भी ये ब्लड आपका मिक्स नहीं होता. यू विल नेवर फाइंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेटिंग मिक्स्ड ओवर देयर. ऐसा हमारे साथ कभी होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. बट यहाँ पे आपको ये होते मिल जाएगा. यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग इन दिस. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट इट हैज अ डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्रीदिंग सो दैट इट कैन सप्लाई गुड अमाउंट ऑक्सीजन टुवर्ड्स द टिश्यूज. बट याद रखना दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द हार्ट ओवर देयर. इस तरीके से आपके यहाँ पे हार्ट आपका फंक्शन करेगा. इतना एफिशिएंट नहीं है ये तरीका जैसे हमारे अंदर है, बट स्टिल दैट इज हाउ यू फाइंड इन ऑल देम. बताइए आफ्ताब, बताइए सर ये आपने क्या लिखा है सर, ये सीड क्या लिखा है सर? सेंट थ्रू आउट द बॉडी. सेंट SCENT सेंट throughout the body. I do understand ये, yeah that's I do understand ये. नए बच्चे प्लीज पूछ लिया करो क्योंकि वो समझ नहीं आता most of the time. ठीक है. So this is what you find happening in this. That's your circulation in the frog. Okay. ये हमने यहाँ पर देख लिया. Now let's see some of the terms over there. So closed type includes your blood vascular system. You'll have the heart, blood vessels, blood आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखेंगे. उसके साथ you also have a lymphatic system. Lymphatic system will include your lymph, lymphatic channel, lymph nodes. ये सब आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. हमारे अंदर भी होता है. हमारे अंदर lymphatic system मिलेगा आपका यहाँ पे. जैसे आपका circulatory system आपके यहाँ पे होगा. Additional chamber भी ऐसे में क्या बेटा, additional chamber बेटा बताना एक बार कौन सा chamber? Additional chamber भी इसी में होते हैं ना. कौन सा additional chamber सलोनी?
वो बताओ पहले। You have 3 chambers over there, 2 arteria, 1 ventricle. Then within the ventricle, you don't have some separate chambers, you have blood vessels. You have some separate channels over there, but you don't have a chamber over there. Chamber तो आपके 3 रहेंगे वहां पे आपके, ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। Heart is 3 chamber, 2 arteria, 1 ventricle and is covered by a membrane called as my, हाँ तो एडिशनल चेंबर नहीं है, अभी देखो वो क्या आता है, is covered by a membrane called as my pericardium. So heart जो आपको यहाँ होता है, you'll have a double membrane covering. क्या रखना, pericardium is my double membrane covering. It is your double membrane covering. तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो आपकी होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेरिकार्डियम, और ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके यहाँ पे हार्ट को। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसा जॉइंस द राइट आर्टरियम। अब साइनस वेनोसा आपके यहाँ पे क्या होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। इसको आप यहाँ पे देखो, दिस इज माय साइनस वेनोसा, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस रीजन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय साइनस वेनोसा। ये जो मेरा रीजन आपका यहाँ पे, दिस रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन जो आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज माय साइनस वेनोसा, ठीक है। तो साइनस वेनोसा जो आपके यहाँ पे राइट आर्टरियम के साथ यहाँ पे आपका कनेक्ट कर रहा होगा, आपको याद यहाँ पे ये रखना है दैट यू विल फाइंड दिस साइनस वेनोसा जो आपके यहाँ पे होगा, दिस साइनस वेनोसा विल बी गेटिंग ऑल द, अल्टीमेटली यहाँ पे आपका पहुंच होगा आपके यहाँ पे डीऑक्सीडेट ब्लड आपके यहाँ पे आ रहा होगा, बाद में तो मिक्स हो जाता है आपके यहाँ पे, बट ये जो ब्लड आपके यहाँ पे आ रहा होता है, दिस ब्लड इज कमिंग इनटू द राइट आर्टरियम वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सो दिस समथिंग कॉल्ड एज वेना केवा, या वो एंटीरियर वेना केवा एंड या वो पोस्टीरियर वेना केवा, जिसको हम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये जो वेना केवा आपके सामने यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, ये कर क्या रहे बेसिकली आपके यहाँ पे, वेना केवा आपके वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू आपका आएगा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस आई विल फाइंडिंग माय योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रीच, ये आपके यहाँ पे रीच करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट माय सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो आपका यहाँ पे है, इसकी मदद से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल रीच इनटू योर आर्टरियम, राइट आर्टरियम तक आपका पहुंचाया जाता है, एंड बेसिकली इसके थ्रू इट विल पास एंड रीच इनटू द योर साइनस वेनोसा, ठीक है। तो राइट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनस वेनोसा जॉइंस द राइट आर्टरियम, इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स, दैट्स योर वेना केवा। इसको जो ब्लड मिलता है आपके यहाँ से वो आपका मिल रहा होता है आपके वेना केवा से। सो दिस इज समथिंग रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द वेना केवा साइड से आपको मिलेगा आपके यहाँ पे देखने के लिए। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कॉनस आर्टरियस। अब कॉनस आर्टरियस भी आपको लेबलिंग में दिखेगा नहीं, जो इनसाइड की लेबलिंग है वहां पे आपको मिलेगा नहीं, ये देखने के लिए ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो वेंट्रिकल्स कहाँ पे ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, कॉनस आर्टरियस के अंदर। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज माय कॉनस आर्टरियस गोइंग टू लुक लाइक। कॉनस आर्टरियस आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको यहाँ पे, सो कैन सी द कॉनस आर्टरियस ओवर देयर। So ventricle will open into my conus arterius यहाँ पे, this will open into your conus arterius, ठीक है। will open into your conus arterius यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे देखना, but over here you can see this point is my conus arterius. So ventricles open up into this conus arterius. आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं यहाँ पे, they won't ask you कि exactly इसकी लोकेशन आपके यहाँ पे क्या आ रही है, right? They are not going to ask you such a detailed question from this. But इतनी बात याद रखना that you will find कि आपको जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइनस वेनोसा। ये ज्वाइन करता है आपके राइट आर्टरियम को एंड इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेन, दैट्स वेना केवा। इसको जो ब्लड मिल रहा होता है, इट इज रिसीविंग द ब्लड वाया वेना केवा, और वेना केवा आपका लेके आएगा हमेशा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल हमेशा ओपन होंगे इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय कॉनस आर्टरियस। अब ये कॉनस आर्टरियस आप बाहर से नहीं देख सकते, जब आप उसे कट करके ऑब्जर्व करते हो ना, देन ओनली यू आर एबल टू सी दैट। आप ऊपर से सुपरफिशियली अगर आप हार्ट को देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको उसका सेक्शनिंग करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू सी द कॉनस आर्टरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। सो इतनी बातें पहले तो आपको इसके अंदर याद रखनी है। पहले ये बताओ क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. So that is my RBC WC platelets. These are the few things you have to know in this. And all of you know ना कि आपका RBC का काम क्या होता है? Transport of gases. RBC is known Yes, for sir. my transport of gases, right? मतलब ऑक्सीजन CO2 को वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा। WBC का काम क्या होता है? Sir, defense करना pathogens Protection. बिल्कुल सही पढ़ूंगा, बिल्कुल सही। It will protect you from the pathogens. So same काम यहाँ पे भी होगा। WBC will have a role in the defense over here, and platelets will have a role in the blood clotting. So ये same चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी।
सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद। ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट एंड इट कैरीड थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट्स बाय आर्टरीज। अब याद रखना, हार्ट जो आपके यहाँ पे होता है ना, इट इज गोइंग टू बी बाय मायोजेनिक, इसका हार्ट भी मायोजेनिक होगा, मतलब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने हिसाब से, अपने हिसाब से इन द सेंस कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई सिग्नल की जरूरत नहीं होती, ये खुद अपना नर्व इंपल्स जनरेट करता है। जैसे हमारा हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट भी खुद का नर्व इंपल्स खुद ही जनरेट करता है, वैसे ही आपका मस्कुलर हार्ट जो आपका मिलेगा, इट विल आल्सो जनरेट इट्स ओन नर्व इंपल्स। सो ब्लड pumped from the muscular heart is carried to the all the body parts via arteries. Via arteries, they have been sent to the all the body parts happen. Veins collect the blood from different parts of the body to the heart and from the venous system. तो veins का काम होता है आपके यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट से इकट्ठा करना आपके ब्लड को from different body parts and then bring it to the heart over there and form the venous system. Hepatic portal system and your renal portal system. ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टर्म ऐसे समझ नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर भी मिलता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर भी देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, शायद पूरा समझ ना पाए आज, बट लेट्स स्टार्ट टू सी फ्यू थिंग्स इन दिस। अभी के लिए याद रख लो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन फ्रॉग। अब यहाँ पे एक चीज समझो, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जनरली क्या होता है, जनरली आपकी बॉडी में क्या होगा, यू हैव आर्टरीज, राइट, you have your arteries. Arteries जो होती है, समझिए मेरी एक आर्टरी है, आर्टरीज आएंगी, ठीक है, and they will form the branches, they will form a small branches, they will ultimately form the capillaries. Arteries ultimately आती है और क्या बनाती है आपको यहाँ पे, capillaries बनाती है, तो arteries will come and will form the capillaries. कैपिलरीज बेटा वो आपकी ब्लड वेसल्स होती है जहां से आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने यहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज या जो भी आपको करना हो ना, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज आप कर सकते हो। सो आर्टरीज विल अल्टीमेटली फॉर्म माय कैपिलरीज। आर्टरीज विल एपरेंटली फॉर्म माय कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज होती है ये अल्टीमेटली क्या करती है, देखो कैपिलरीज आपकी वो लोकेशन है जहां पे आप कर सकते हो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर आपका समझो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपके सेल के अंदर पहुंचना है, तो ये कैसे पहुंचेगा, वाया कैपिलरीज से बाईपास करके ये पहुंच पाएगा, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर आपकी वॉल काफी थिन होती है यहाँ पे। सो कैपिलरीज आपको मिलेगी थ्रू आउट द बॉडी। जब आपको कोई कट लगता है छोटा सा, तो क्या ब्रेक होती है, कैपिलरीज ब्रेक होती है, कोई आर्टरी या वेन ब्रेक नहीं होता, बिकॉज कैपिलरीज आर अ माइन्यूट ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज काफी छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है, तो अगर आपके लाइक हैंड को अगर मैं पियर्स करता हूँ अभी, जो ब्लड निकल के आएगा, दैट ब्लड इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ सम कैपिलरी गॉट डैमेज ओवर देयर। सो कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो। अब कैपिलरीज यहाँ पे क्या करती है, दे विल कम टुगेदर एंड अगेन दे विल फॉर्म द वेन्स, दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन गिव राइज टू व्हाट यू कॉल एज अ वेन। सो कैपिलरीज आपकी सारी इकट्ठा होती है और वापस से आपको बना के देती है आपके यहाँ पे वेन्स, ठीक है। सो दे विल कम टुगेदर एंड दे विल गिव राइज टू वेन्स अगेन, जिसको मैं कह सकता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जो आप क्या होते हैं, वो बाद में आपके बड़ी बड़ी वेन्स आपके बना लेंगे। यहाँ पे जो आप देख पाते हैं ना अपने हाथों के अंदर, जो आपको नसें दिख रही होती है, वो ये सारी वेन्यूल्स होती है। देन दे फॉर्म द वेन्स ओवर देयर। सो दीज आर ऑल माय वेन्यूल्स, स्मॉल वन, एंड देन दे विल फॉर्म द वेन। वैसे आपकी कई सारी आपकी छोटी आर्टरीज बनाई जाती है, और आर्टरीज किसमें से बनती है, दे आर फॉर्म फ्रॉम द आर्टरी। जो बड़ी बड़ी आर्टरी होती है, दे विल फॉर्म द स्मॉल आर्टरीज, एंड आर्टरीज विल ब्रांच आउट टू फॉर्म द कैपिलरीज, और कैपिलरीज वापस से इकट्ठा होकर बनाएगी आपके यहाँ पे वेन्यूल्स और वेन्स, जो आपका जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट। नाउ दे विल गो टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ये होता है आपका जनरल नॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे। आर्टरीज बनाती है कैपिलरीज, कैपिलरीज वापस से रिफॉर्म करके बनाते हैं आपके यहाँ पे वेन्यूल्स, एंड वेन्यूल्स विल फॉर्म द वेन्स अल्टीमेटली। सो वेन्यूल्स विल अल्टीमेटली विल कम टुगेदर, और फिर ये बड़ी बड़ी वेन्स आपको यहाँ पे बना के दे देंगे। सो दे विल अल्टीमेटली फॉर्म द वेन्स ओवर देयर। ये आपका जनरल पाथवे है। अब पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि पोर्टल सिस्टम में आपका दिक्कत यहाँ पे क्या आता है, आई वुड से पोर्टल सिस्टम में आपका अलग क्या होता है। सो लेट मी, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पोर्टल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल हैव टू थिंग्स इन दिस। You will have your capillaries, you will have your, यहाँ पे लिख देता हूँ, you will have your capillaries,
कैपिलरीज आपकी फॉर्म करेगी आपका यहाँ पे वेन, कैपिलरी आपका फॉर्म करेगी आपका यहाँ पे वेन, ठीक है। सो कैपिलरी विल फॉर्म द वेन। यहाँ तक तो सब नॉर्मल ही है, यू नो दैट कैपिलरीज आपकी वेन ही फॉर्म करती है। और ये जो वेन होगी ये वापस से फॉर्म करेगी आपके यहाँ पे कैपिलरी, दे विल अगेन फॉर्म द कैपिलरीज ओवर देयर। जब ऐसा होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है such system over there is called as my portal system. So capillaries आपकी फॉर्म करेगी आपके यहाँ पे वेन, एंड वेन्स वापस से आपकी रिफॉर्म करते हैं आपके यहाँ पे कैपिलरीज, they will again reform the capillaries over there. और फिर बाद में इन कैपिलरीज का इस्तेमाल करके आप बनाते हो वेन्स, इन कैपिलरीज का इस्तेमाल करके आपने वापस से यहाँ पे वेन बनाना है, एंड नाउ दोज वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये जो सर्किट आपको यहाँ पे बन के मिला, ये जो सर्किट आपको यहाँ पे बन के मिला, द सर्किट विच हैव फॉर्म्ड ओवर देयर, this is called as my portal system. Capillaries, vein capillaries, this system over there is called as my portal system. ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, कि पोर्टल सिस्टम में याद रखना, कैपिलरीज विल फॉर्म द वेन्स एंड वेन्स विल अगेन फॉर्म द कैपिलरीज। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। हमारे अंदर मिलता है आपको देखने के लिए, ये हमारे अंदर 2-3 लोकेशन आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे 2 लोकेशन से आपको क्लियरली मिलता है देखने के लिए। एक तो आपका हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड दूसरा आपका होगा हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम। दोनों ही हम समझेंगे यहाँ पे बाद में कि वो कैसे आपके यहाँ पे काम करते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं बस इतना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, या मैं ब्लड वेसल्स की जब मैं सर्किट की बात करता हूँ, सो यू शुड नो दैट जनरली सर्किट आपका ऐसा होता है, आर्टरीज विल फॉर्म द कैपिलरीज एंड देन कैपिलरीज विल फॉर्म द वेन्स, और फिर वो वेन्स जाती है हार्ट के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव अ कैपिलरीज व्हिच आर फॉर्मिंग द वेन्स एंड नाउ दैट वेन इज गोइंग अगेन फॉर्म द कैपिलरीज। ये हार्ट के पास नहीं जा रही, दे आर फॉर्मिंग अगेन कैपिलरीज, ये किसी ऑर्गन के पास जा रही है, दे आर फॉर्मिंग द कैपिलरीज एंड देन उस ऑर्गन से वापस आपका वेन बन के आपका निकल के बाहर आएगा। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। तो पहले ये बताओ, पोर्टल सिस्टम समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. यस ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो बता। शॉर्ट में एक बार हाँ बता बोलो। दो दोबारा। शॉर्ट में इसमें ऐसा हो रहा है कि फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे देखते हैं, अज्यूम करो दैट यू हैव सम कैपिलरीज ओवर देयर, यू हैव सम कैपिलरीज। अब जनरली अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह आती है, इफ यू गेट टू सी कि आपके सामने यहाँ पे कैपिलरीज है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो दैट कैपिलरीज तो क्या बनाएंगे अपने यहाँ पे, दे विल फॉर्म द वेन, और वही चीज आपके यहाँ पे होगी, दिस कैपिलरीज विल कम टुगेदर एंड दे विल गिव राइज टू अ वेन, दिस कैपिलरीज विल कम टुगेदर एंड विल गिव राइज टू द वेन इन दिस। येलो कलर की कैपिलरीज आई, उन्होंने यहाँ पे वेन बना लिया। अब वेन मेरे यहाँ पे बन चुका है, अब वेन जो मेरे यहाँ पे बन चुका है ना, अब ये जनरली होता क्या चाहिए कि आपका वेन जाना चाहिए टुवर्ड्स द हार्ट। वेन का काम होता है टू कैरी माय डी ऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये इसका काम होता है, लेकिन यहाँ पे वेन हार्ट के पास नहीं जा रही होती है। यहाँ पे कैपिलरी थी, उसने बनाई वेन, एंड नाउ दिस वेन विल मूव फॉरवर्ड एंड विल गिव राइज टू वन मोर कैपिलरी, इट विल गिव राइज टू फ्यू मोर कैपिलरीज। ये किसी ऑर्गन के पास जाएगी, बेसिकली ये किसी ऑर्गन के पास जाएगी एंड देन दे विल अगेन फॉर्म द कैपिलरीज ओवर देयर। वापस से उन्होंने वहां पे जाके कैपिलरीज बनाना है। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। So it all starts with the capillaries. Right, it ends with the capillaries. And in the center we will have the vein formation. ये जो सर्किट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, this circuit is called as my portal system. ये सर्किट को बोलता हूँ यहाँ पे as a portal system. ठीक है, यस सर, क्लियर है। इसको मैं एज अ पोर्टल सिस्टम। अब ये जो आपका जो कैपिलरीज यहाँ पे होती है ना, ये वापस से बनाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली देखो आपको जाना है हार्ट के पास, तो इन कैपिलरीज को वापस से वेन बनाना पड़ेगा, देन इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। इसका पर्पस क्या है ना, वो आप ज्यादा बेटर तब सोचोगे जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी तो आपने देखा कि हाँ सर ऐसा कुछ हो रहा है कि कैपिलरी बना लिए वेन एंड देन बना लिया आपकी कैपिलरीज, ये आपने अभी रट्टा लगा लिया समझो। द पर्पस ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी एडवांटेजेस टू अस एंड इवन टू द फ्रॉग, ये आप तब समझोगे जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और ये करने का यहाँ पे आपको एडवांटेज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। एंड अभी 2 टर्म यहाँ पे याद रखना, दैट यू हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड यू हैव अ रेनल पोर्टल सिस्टम। इसमें से एक जो है ना हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये मैं आपको समझा दूंगा। एक बार आपको ये समझ आ गया
देन आपको रेनल तो समझने की जरूरत है नहीं, यू जस्ट अंडरस्टैंड द हेपेटिक समझ आ गया, देन दैट्स गोइंग गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, रेनल पोर्टल सिस्टम याद रखना, ये आपको फ्रॉग में मिलता है, हेपेटिक तो हमारे अंदर भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, हेपेटिक समथिंग आई विल फाइंड इन ह्यूमन एज वेल। रेनल पोर्टल सिस्टम आपको ह्यूमंस में देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो इतनी बातें फिलहाल याद रखो। और जनरली आपका पाथवे क्या होता है ब्लड वेसल्स का? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, दैट्स द जनरल पाथवे विल हैव ऑल द टाइम। तो इतना फिलहाल के लिए याद रख लो। बाकी दीज आर द लाइक सिंपल थिंग्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, टिश्यू, ये आप जानते हो। ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा, सेल्स, RBC platelet, blood is RBC is nucleated and contains hemoglobin. ठीक है, so these are the few things you'll get to see in this. So yeah, that's it. This is what we have done in this. इतना अभी के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है। Other than that, by the way, I hope you know that now you have a chapter of anatomy and flowering plants test के अंदर। एनाटॉमी का चैप्टर आपका आ रहा है संडे को, सो पढ़ के आना अच्छे से सब लोग। आई एम अज्यूमिंग दैट कि इसके अंदर भी आपका टेस्ट के अंदर स्कोर आपका अच्छा आएगा। एनाटॉमी की आपको रिवीजन चाहिए नहीं चाहिए बता दो? सर चाहिए सर करा देना। देना सर स्टेटमेंट वाइज ज्यादा क्वेश्चन करवाना। यस सर, यस सर, क्योंकि वो रीडिंग स्किल्स जल्दी हो जाएंगी ना। और पता लगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने बीच में आपने बीच में असाइनमेंट किया था ना 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, काफी लोगों ने भेजा था, काफी लोगों का भेजना बाकी था, जिनका भेजना बाकी था प्लीज भेजिए करके। एक बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने की आदत लग गई ना, देन यू विल बी एबल टू हैंडल अदर क्वेश्चंस, ऐसे वॉक इन अ पार्क हो जाएगा फिर आपके लिए वो, बिकॉज वो टाइम नहीं लगता फिर ना, you get conditioned to answer those questions. I will also make you solve, if not now, in future, some questions from Olympiad. वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की आदत डालोगे ना, लाइक थोड़ा बहुत अगर आप सॉल्व करते हो उन क्वेश्चंस को, then also you become very good with reading statements and handling larger statements without getting confused. So yeah, maybe in future we'll do that. ठीक है, so that's what we have done. ध्यान रखना फ्रॉग के अंदर we have completed our circulatory system. हमने कर लिया हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड समथिंग लाइक माय डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे। हाँ जी आफ्ताब, अब बताइए क्या सवाल है आपका? सर वो ना कल मैंने एग्जाम दिया था, तो एनिमल किंगडम तो अच्छे से आता था, ठीक है, जो वो किंगडम के है नाम है, जैसे पॉरीफेरा है, ये अदर, तो उनके अदर नेम्स भी बता दीजिएगा, क्योंकि अदर नेम का एक क्वेश्चन आया था हमारे में, एस्किली हेलमिंथेस का। अच्छा समझ रहा हूँ मैं, मतलब एस्क्लेमेंथिस का निम्नोडा होता है नाम, वो सब पूछा तुम लोगों ने, अदर नेम। यस सर, वो तो लॉजिक लगा के बच गया कि प्लेटीहेलमिंथेस में तो एग्जांपल ही नहीं आता ये वाला। हेलमिंथेस का एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथेस में क्यों आएगा? नहीं सर, वो मैंने थोड़ा बहुत सोचा ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना पहले कि दूसरा नाम है इसका। क्या नाम है, क्या सवाल क्या था सर सवाल मतलब ये एक मिनट, पूर्वा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर सवाल में जो आफ्ताब बता रहे वो ये था कि उसमें ना 2-3 एग्जांपल्स दे रखे थे जो एस्केलमेंथिस में जाना चाहिए था, लाइक पूछा हुआ था कि ये किसके एग्जांपल्स है, मतलब 2 एग्जांपल थे, और एक ऐसे था कि फर्स्ट ऑप्शन वाज लाइक प्लेटीहेलमिंथेस एंड एस्केलमेंथिस, सेकंड वाज एस्केलमेंथिस एंड प्लेटीहेलमिंथेस, थर्ड वाज प्लेटीहेलमिंथेस, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो एस्केलमेंथिस का कोई थर्ड नेम था। तो वहां पे ये साफ कंफ्यूज हो गया। यस सर, और मैंने लगा तो दिया ऑप्शन, सही भी चला गया, लेकिन अभी भी मैं ना थोड़ा वो होता है ना कि कम से महसूस होना ज्यादा, तो वही। आप क्या एक ही स्कूल के हो क्या आप लोग? नो सर। नो सर, सर बट ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी ना, तो इसलिए इजीली समझ आ गया कि वो क्या कह रहा है। ओके, एक बार मुझे फोटो भेजना क्वेश्चन का अगर पॉसिबल हो तो। पेपर मिलता है आपको घर पे ले जाने के लिए? यस सर, नहीं वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आता है ना, तो वो रिव्यू हो जाएगा। हाँ यस। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट अपना अवंती का टेस्ट। ओके यस सर। यस सर। ऑलराइट, अच्छा, आई वाज थिंकिंग समथिंग। ओके, लेट मी हैव अ लुक एट दैट, फिर तो मैं देख लेता हूं उसे। ठीक है, क्या है उसका? ठीक है, एडिशनल चेंबर, टैडपोल कितने दिनों, अच्छा ठीक है, ये तो चलो पुराना है सब कुछ। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो या, हैव समथिंग एंड देन कम बैक फॉर माय 8:45 वाले क्लास के लिए। मिस नहीं करना है सबने, आ जाओ फटाफट। चलिए, if you have no question then you can drop off and yeah, that's where your lecture gets completed. जो भी अगर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ असाइनमेंट, then please solve कर लेना। बताइए, बोलिए आफ्ताब, बोलिए। सर प्लीज सर अदर नेम्स बता देना हमें कि हमारी तैयारी और बढ़िया हो जाए।
अदर नेम्स मतलब एस्केलमेंथिस को और क्या कहते हैं, प्लेटिनस को और क्या कहते हैं, दिस इज समथिंग यू वांट टू नो? यस सर। बेटा ये हमने किया था, अगर आया होता तो वी हैव डन दिस। एस्केलमेंथिस आर कॉल्ड एज नेमेटोडा, प्लेटिनस आर कॉल्ड एज योर प्लेटफॉर्म्स। बट चलो एक बार फिर हम इसे यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। Yes, We'll also sir. do that. चलिए देन ऑल ऑफ यू, चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Bye, sir. बाय सर, मैरी क्रिसमस।